गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक टोटल डिफरेंशिएशन को लेकर। उनका अपन ने कल थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। अब अपन इंट्रोडक्शन के साथ साथ में इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करते रहेंगे। तो कल मैंने इनकी जो डेफिनेशन और उनको अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं उनको देखा था। उसी के ऊपर निर्भर अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के पिछले ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अपना यह है कि यदि u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y कॉमा y अपॉन z कॉमा z अपॉन x, देन आपको ये सिद्ध करना है कि x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल प्लस z डेल यू अपॉन डेल, इसका मान 0 होगा। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इफ u be a function of x and y and x be a function of t and y be a function of t, then इस u का इस t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अर्थात जो du अपॉन dt होता है ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। यदि ये एक वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज करेंगे, और यहाँ पर भी यदि t1 और t2 दो आ जाएंगे तो अपन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज करेंगे। ये मैंने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए ऐसा क्या होता है, तो मैं मान लेता हूँ इसके सॉल्यूशन में लेट क्या मानेंगे भाई कि लेट t1 बराबर x अपॉन y, t2 बराबर y अपॉन z और t3 बराबर z अपॉन x। ये आपके पास में इस तरह की वैल्यूज है वेयर t1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, यहां पर ये फंक्शन है, अपन दूसरा फंक्शन ले लेते हैं फाई ऑफ x कॉमा y कॉमा z, मतलब जो t1 है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। t2 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और t3 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। इसका मतलब u भी ए फंक्शन ऑफ x और y, तो यहां पर देयरफॉर क्या हो गया कि जो u है वो डायरेक्टली किसका फंक्शन है, t1 कॉमा t2 कॉमा t3। ठीक है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों आ रहे हैं साथ में, इसलिए अब किसका फंक्शन है भाई, तो x और y दोनों आ रहे हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसको t1 इसको t2 और इसको t3 मान लिया। तो अब u किसका फंक्शन रहा, t1 t2 t3, वेयर t1 t2 और t3 तीनों x y z के फंक्शन है। तो अब इस u का डायरेक्ट किसका फंक्शन रहा, t1 t2 t3 किसके, x y z के, तो मतलब u है वो इनडायरेक्ट रूप से x y और z के फंक्शन है। तो यदि मैं इस u का x y और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो टोटल पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, पार्शियल मैंने क्यों वर्ड यूज लिया है, क्योंकि इसमें t1 t2 t3 है वो तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी कर रहा है, y पर भी कर रहा है, z पर भी कर रहा है, और इसमें ओनली फॉर एक t पर ही काम कर रहा था। तो मैंने बात की कि फर्स्ट वेरिएबल का तीसरे वेरिएबल के साथ में जो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। तो तीसरा कौन सा हो गया, x y z, और सेकेंड हो गया t1 t2 t3। तो नाउ तो डेल u अपॉन डेल x, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल x। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने du अपॉन dt लिखा था, क्यों लिखा था, क्यों u यहाँ पर आपके पास में
डायरेक्ट एक ही फंक्शन था t का, लेकिन यहाँ पर u है वो t1, t2 और t3 का है, इसका मतलब 3 वेरिएबल का, और t1, t2, t3 भी वापस 3 वेरिएबल के फंक्शन है, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, कंप्लीटली पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज करेंगे। ठीक, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यूजिंग चेन रूल जो मैंने कल समझाया था वो क्या होगा, डेल यू अपॉन यू डायरेक्ट किसका फंक्शन है, t1 का, और फिर t1 वापस x का फंक्शन है, तो डेल t1 अपॉन डेल x। अब यदि ये t1 ओनली फॉर x का फंक्शन होता तो यहाँ आता dt1 अपॉन dx, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल x। ये बात समझ में आ गई तो अब इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतनी बात समझनी है कि इसमें अपन को किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो अब मुझे t1 x अपॉन y है, तो मैं यहाँ देखिए इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो डेल t1 अपॉन इस t1 का मैं x के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या आएगा 1 अपॉन वाई, t1 का y के रेस्पेक्ट में किया तो आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और इसी t1 का z के रेस्पेक्ट में किया तो आएगा 0। ठीक, इसी प्रकार डेल t2 का डेल x के रेस्पेक्ट में, तो t2 का x के रेस्पेक्ट में 0, डेल t2 का डेल y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन z, और t2 का z के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन, सॉरी ये आपने गलत लिख दिया, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं z के, तो माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर। इसी प्रकार डेल t3 अपॉन डेल x, t3 का x के रेस्पेक्ट में तो माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर, t3 का y के रेस्पेक्ट में तो 0, और डेल t3 का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन x। ये वैल्यू अपन यहाँ यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या टर्म आएगा, डेल u अपॉन डेल x बराबर, इसको अपन एज इट इज रखेंगे, डेल u अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल x 1 अपॉन y, प्लस डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल x, तो डेल t2 अपॉन डेल x 0, प्लस डेल u अपॉन डेल t3 अपॉन डेल x माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z, तो x से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मैं लिख सकता हूँ x डेल u अपॉन डेल x बराबर, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपके पास में x अपॉन y डेल u अपॉन डेल t1, ये 0 हो गया, और माइनस z अपॉन x, एक x से एक x कैंसिल आउट, डेल u अपॉन डेल t3, इसको मैं समीकरण मानता हूँ 2। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, पहले x के रेस्पेक्ट में निकाला, अब अगेन डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि अपन को क्या निकालना है, लेकिन अपन को क्वेश्चन देख के पता नहीं करना है, अपन को कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो डेल u अपॉन डेल y क्या होगा भाई, u डायरेक्टली किसका फंक्शन है, t1 t2 t3 का, लेकिन t1 t2 t3 x के फंक्शन है y के, तो डेल u अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन, एक क्वेश्चन में पूरा मेथड से करवाऊंगा और फिर आपको खुद को सेल्फ करना है, ध्यान रखना, मैं सीधे फिर करवाऊंगा, बार बार फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, ये वाला, तो ये हो गया डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल y। ठीक, तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल y का मान, डेल u अपॉन डेल t1, अब डेल t1 अपॉन डेल y, तो डेल t1 अपॉन डेल y क्या होता है, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल y, तो डेल t2 अपॉन डेल y है 1 अपॉन z, प्लस डेल u अपॉन डेल t3 इंटू
डेल T3 अपॉन डेल वाई 0। अब अपन को यहाँ y डेल u अपॉन डेल वाई चाहिए, तो मैं इसको y से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ, और y डेल u अपॉन जो डेल y आएगा वो आएगा ये कैंसिल आउट, तो माइनस का x अपॉन वाई डेल u अपॉन डेल T1 प्लस y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2। इसको मैं समीकरण मानता हूँ 3। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल z निकालेंगे। तो देखिए अगेन डेल u अपॉन डेल z होगा, वो होता है डेल u अपॉन डेल T1 इंटू डेल T1 अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल z। ठीक, अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूं, तो डेल T1 अपॉन डेल z यही कर लेता हूं इसको। तो डेल u अपॉन डेल z का मान है डेल u अपॉन डेल T1 इंटू डेल T1 अपॉन डेल z, तो डेल T1 अपॉन डेल z का मान 0, डेल u अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल z, तो डेल T2 अपॉन डेल z माइनस का y अपॉन z स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल z 1 अपॉन x। अब अपन को z से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और z डेल u अपॉन डेल z बराबर, ये तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का एक z कैंसिल आउट, तो y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2 प्लस z अपॉन x इंटू डेल u अपॉन डेल T3। इसको मैं समीकरण 4 कह देता हूँ। अब अपन को क्या चाहिए, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल z प्लस z डेल u अपॉन डेल z। तो एडिंग 2, 3 and 4 वी गेट। ठीक, तो इधर तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x डेल u अपॉन डेल x है, मैं 2, 3 और 4 को, तो इधर क्या है x डेल u अपॉन डेल x, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी, और इसमें क्या है y डेल u अपॉन डेल y, और इधर है z डेल u अपॉन डेल z। अब बात सुनो, यहां पर पहला टर्म क्या है, x अपॉन वाई डेल u अपॉन डेल T1 माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल T1, इससे ये कैंसिल आउट। इसमें माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल T3, तो डेल यू अपॉन डेल T3 के साथ में यहाँ टर्म है नहीं, यहाँ आ गया डेल यू अपॉन डेल T3, तो जेड अपॉन एक्स, ये माइनस जेड अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट आपस में, ये, और इसमें रहा ये आपके पास में y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2, तो ये माइनस का y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2, तो टोटल टर्म आपके पास में कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड। ठीक, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। ठीक, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार का है, पहले अपन क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसको रफ करेंगे, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हो सकता है अपन इसी में इसको इंक्लूड कर लें। ठीक, तो ये आप क्या करना, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आप जब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट बनती है उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सॉल्व आउट करना है, सब एक साथ नहीं करना है। यदि आपके पास में जहां आप डेल T3 अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ी, साइड में निकाल दिया, जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपन काम करेंगे, तो अपना आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x माइनस y, y माइनस z
और z माइनस एक्स। देन प्रूव दैट, तब आपको ये सिद्ध करना है कि आपके पास में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी कुछ भी नहीं है, कि कैप डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई प्लस डेल v अपॉन डेल जेड है, इसका मान 0 आएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ v इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तब आपको ये लाना है। तो बात सुनिए, वो क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार था, उसमें बट्टे में लिखे हुए थे, इसमें माइनस है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो मैं मान सकता हूं इसके सॉल्यूशन में भाई क्या मानूंगा कि लेट t1 बराबर x माइनस वाई, t2 बराबर y माइनस जेड और t3 है वो आपके पास में z माइनस एक्स है। वेयर मैंने इसको t1, इसको t2 और इसको t3 कंसीडर कर लिया। अब ये जो t1, t2 और t3 तीनों वापस x, y और z के फंक्शन है। t1 भी x, y, z का फंक्शन है, t2 भी है और t3 भी है। तो अब देखिए अपना जो चेंजेज है वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ u की जगह फंक्शन चेंज हुआ है और ये जो पैरामीटर्स है इन पैरामीटर्स में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो गए। ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यही डेरिवेटिव आएंगे क्योंकि u वापस t1, t2 और t3 का फंक्शन है, क्योंकि ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं वो बात सुनिए, मुझे जहां u है उसकी जगह v करना है। तो ये तो टर्म मैं टोटल हटाऊंगा ही, बस अपना ये जो फंडा है ये अपन वापस वो ही रखेंगे। ठीक बात। अब देखिए तो सबसे पहले एक तो ये बात सुन लो कि जहां पर आपके पास में u है वहां v कर लीजिए, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक बात। अब देखिए तो डेल v अपॉन डेल x क्या आएगा भाई अपने पास में, डेल v अपॉन डेल t1 एज इट इज डेल t1 अपॉन डेल x। तो यहां लिख दीजिए t3 इज अ अदर फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो मैं यहां निकालता हूं डेल t1 अपॉन डेल x क्या आएगा, डेल t1 अपॉन डेल x 1, डेल t1 अपॉन डेल y -1, डेल t1 अपॉन डेल z 0, डेल t2 अपॉन डेल x, तो डेल t2 अपॉन डेल x 0, डेल t2 अपॉन डेल y 1, डेल t2 अपॉन डेल z, ये हो गया आपके पास है -1, डेल t3 अपॉन डेल x, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई -1, डेल t3 अपॉन डेल y, तो ये हो गया 0 और डेल t3 अपॉन डेल z बराबर 1। ये टर्म्स आ गए। ठीक, अब मैं इसका यहाँ यूज करूंगा डेल t1 अपॉन डेल x की वैल्यू 1 प्लस डेल v अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल x, तो डेल t2 अपॉन डेल x की वैल्यू 0 प्लस डेल v अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल x की वैल्यू -1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल v अपॉन डेल x। अब इस बार अपन को x से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, तो ये हो गया डेल v अपॉन डेल t1 माइनस डेल v अपॉन डेल t3, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यहां पर भी मैं v कर लेता हूं, ठीक, और इसी प्रकार आप यहां पर भी कर लीजिए ताकि क्या है आपको
यदि मैं फंक्शन को पहले u मान के चलता तो ये आसानी रहती, लेकिन मैंने v लिख दिया। बाकी यदि u ही रखते तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डेल v अपॉन डेल y क्या होगा भाई? डेल v अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल y माइनस का 1, डेल v अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल y 1, और डेल v अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल y 0। ठीक, तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल t1 और प्लस का डेल v अपॉन डेल t2, समीकरण नंबर 3। अब मैं रखता हूँ आपके पास में इसके अंतर्गत, तो डेल v अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल z, डेल t1 अपॉन डेल z 0, डेल v अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल z माइनस का 1, और डेल v अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन ये हो गया 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल v अपॉन डेल z का जो मान आएगा वो माइनस का डेल v अपॉन डेल t2 प्लस डेल v अपॉन डेल t3, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब मुझे डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z को जोड़ना है। तो एडिंग 2, 3 एंड 4 वी गेट, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल z बराबर, चलो एक बार लिख लेते हैं ताकि आपके पास में कैंसिल आउट होने में, डेल v अपॉन डेल t1 माइनस डेल v अपॉन डेल t3। ठीक, यह आएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल t1 प्लस डेल v अपॉन डेल t2 और प्लस आएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल t2 प्लस डेल v अपॉन डेल t3। ठीक, तो डेल v अपॉन डेल t1 से कैंसिल आउट, तो बराबर आपके पास में क्या आ गया 0, जो कि अपन को रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक, तो आज के लेक्चर में अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए। नेक्स्ट लेसन में अपन इम्प्लिसिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए उसके साथ में और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।